हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हम लोग बेसिक अलजेब्रा जाने थे। अब आगे क्या है, लाइक टर्म्स। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समान पद। अलजेब्रा में ऐसे टर्म्स होते हैं जिनमें वेरिएबल और उसकी पावर समान होती है, उसको हम लोग लाइक टर्म्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 3x और 5x लाइक टर्म्स, दोनों में वेरिएबल सेम है। 7a और 2a लाइक टर्म्स। 4x² और 6x² दोनों में वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है। इसको हम लोग बोलेंगे लाइक टर्म्स। लाइक टर्म को हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। एग्जाम्पल है 3x + 5x = 8x। 8x - 2x वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है, तो इसको हम लोग प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में टर्म्स में एक समान है। लाइक टर्म नहीं है, जैसे 3x और 5y अनलाइक टर्म से, दोनों में वेरिएबल चेंज है। 4x और 4x² ये भी अनलाइक टर्म है, क्योंकि दोनों में पावर अलग है। अब हम लोग देखते हैं अनलाइक टर्म्स किसको बोलते हैं। अनलाइक टर्म्स को हिंदी में हम लोग असमान पद कहते हैं। अलजेब्रा में ऐसे टर्म्स होते हैं जिसमें वेरिएबल या उसकी पावर समान नहीं होती है, उसको हम लोग अनलाइक टर्म्स कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, 3x और 5y अनलाइक टर्म्स, दोनों में वेरिएबल चेंज है। 4x और 4x² अनलाइक टर्म्स, क्योंकि पावर अलग है। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है। लाइक टर्म को हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, 3x + 5x = 8x। हम इस तरह से लिख सकते हैं। अनलाइक टर्म में 3x + 5y को हम लोग मिलाकर इस तरह से 8xy नहीं लिख सकते। ठीक है, आगे देखिए क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें नंबर्स, वेरिएबल्स और मैथमेटिकल साइन जैसे प्लस, माइनस, इनटू, डिवीज़न को मिलाकर बनी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, 3x + 5 4a + 7 वेरिएबल है, इसमें मैथमेटिकल साइन भी है ना। इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 4x + 3y + 5 2m + 5n - 10, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। आगे क्या है, इसके बाद हम लोग देखते हैं मोनोमियल। मोनोमियल को हम लोग बोलते हैं हिंदी में एक पदी। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मोनोमियल, इसमें एक ही टर्म है ना। बाइनोमियल, इसको हिंदी में द्विपदी कहते हैं, इसमें दो टर्म है, 2x + 3। ट्राइनोमियल, इसमें जैसे 3 टर्म्स है, x² + 2x + 5। और पोलोनोमियल हम लोग कहते हैं बहुपद। आगे पढ़ते हैं। अब है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसको हम लोग सॉल्व करके छोटा और आसान कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल 3x + 5x, ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हम लोग ऐड करके 8x कर दिए, यही हो गया सिंप्लीफिकेशन। 7a - 3a, ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हम लोग आसान और छोटा कर दिए, माइनस करके कर दिए 4a। ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक और एग्जांपल देख लीजिए, 3y + 2y + 4, दैट इज़, इसको हम लोग ऐड कर देंगे क्योंकि वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है, तो हो गया ये 5y + 4। 7m - 2m + 3, इसको माइनस किएंगे तो 5m + 3। नेक्स्ट क्या है हमारा, वो था लेवल 1, ये है लेवल 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। आगे हम लोग और क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करना, लाइक टर्म्स को कंबाइन करना सीखेंगे हम लोग, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानेंगे, ब्रैकेट्स और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो भी जानेंगे, आगे पढ़ाएंगे हम लोग। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन जानेंगे, डिवीज़न ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।